आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक स्वरूप के आधार पर हम कई भागों में जल प्रवाह को विभाजित करते हैं। ये जल प्रवाह मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अटलांटिक सागर महासागर में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। तीसरा है अंतःप्रवाह क्षेत्र। चौथा है झीलों में गिरने वाली नदियाँ। जैसे कि हम मानचित्र को देख रहे हैं, उसमें पहला जो अपवाह तंत्र है अटलांटिक महासागर का जल प्रवाह प्रणाली। इस प्रदेश का मुख्य नदी मिसिसिपी है, जो एक विशाल प्रदेश में होकर बहती है, जो कि अपलेशन पर्वत के पूर्व में गिरने वाली नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से सबसे बड़ी नदी जो है मिसिसिपी नदी है। यह नदी विश्व की विशालतम नदियों में से एक है। जिस प्रकार दक्षिण अमेरिका की अमेजन, अफ्रीका की कांगो तथा यूरोप की वोल्गो नदी है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी महत्वपूर्ण एक नदी मानी जाती है, जो कि संयुक्त राज्य के 2/3 जल को प्रवाहित करती है। मिसौरी इसकी मुख्य सहायक नदी है। इन दोनों नदियों की सम्मिलित लंबाई लगभग 6437 किलोमीटर के आसपास में है। अतः यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी जिस गति से प्रवाहित होती है, उससे उसकी भयंकरता का अनुमान नहीं होता है, किंतु इस प्रदेश के निवासियों को इसकी बाढ़ों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मिसिसिपी में जिस स्थान पर मिसौरी नदी आकर मिलती है, वहाँ पर यह उसके जल को मटमैला कर देती है। आगे चलकर पूर्व की ओर आने वाली ओहियो नदी अपना साफ सुथरा जल इसमें डालती है। यह नदी पूर्व की ओर से आकर इसमें मिलती है। बहुत दूर दूर तक इन नदियों का जल अलग अलग दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार की हमारे भारत में गंगा और यमुना का संगम पर इन दोनों नदियों का जल अलग अलग दिखाई देता है। पश्चिम की ओर से आने वाली नदियाँ हरे भरे नम प्रदेश से आती हैं, जहाँ भूमि कटाव कम होता है, अतः वे अपने साथ में मिट्टी कम लाती हैं और इसी से उनका जल साफ होता है। पश्चिम की ओर से आने वाली नदियों का जल मटमैला होता है। मिसिसिपी नदी कनाडा की सीमा पर मिनेसोटा राज्य में रॉकीज पर्वत से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है। मिसौरी भी रॉकीज पर्वत से निकलती है और सेंट लुई के पास पश्चिम की ओर से आकर मिसिसिपी में मिलती है। इसकी दूसरी शाखा ओहियो अपलेशन पर्वत से निकलकर दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती हुई मिसिसिपी में मिलती है। इस तरह से अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम में आने वाली नदियाँ पूरी हो गई। अब नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की जल प्रवाह प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है प्रशांत महासागर का अपवाह तंत्र, जो कि संपूर्ण जल राशि प्रशांत महासागर की ओर गिरती है। ये नदियाँ मुख्यतः रॉकीज पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसमें प्रमुख जो नदियों का प्रणाली है वह है कोलंबिया और दूसरी है कोलोरेडो। पहला है कोलंबिया। कोलंबिया पश्चिमी तट पर गिरने वाली यह उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह नदी कनाडा में रॉकीज पर्वत से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंची भूमि पर बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में वाशिंगटन राज्य में होती हुई प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी है कोलोरेडो। ये नदी पश्चिमी भाग के दक्षिणी क्षेत्र में कोलोराडो नदी बहती है
रॉकीज पर्वत से निकलकर यह यूटाह तथा अरिज़ोना राज्य में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा में बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसमें पहाड़ों की बर्फ पिघल कर आती है। अतः कभी कभी यह नदी बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है। इस नदी ने अपना मार्ग काट कर अत्यंत गहरा कर लिया है। इसी कारण इसमें बाढ़ आने का भय नहीं रहता है। एक स्थान पर तो इसकी घाटी 1 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। इस तंग और गहरी घाटी को ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। इसमें बहती हुई तंग धारा गहराई पर हमें दूर से चांदी के समान सफ़ेद रंग में बहती हुई नजर आती है। इसके मार्ग में अनेक जलप्रपात बने हुए हैं। इस चंचल नदी के नियंत्रण हेतु इस पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे कि बोल्डर बांध, हुवर बांध और एम्पीरियल बांध से निकली हुई नहरें इस शुष्क प्रदेश को काफ़ी हरा भरा करने में सफल हुए हैं। इस तरह से प्रशांत महासागर की जल प्रणाली में ये दो प्रमुख नदियाँ आती हैं। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत प्रवाह प्रणाली सिस्टम। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंत प्रवाह प्रणाली पहाड़ों से घिरा हुआ विशाल बेसिन अंत प्रवाह क्षेत्र में आता है। यह नदियाँ समुद्र में पहुंचने से पूर्व ही शुष्क जलवायु कारण लुप्त हो जाती हैं। वर्षा के अधिकांश समय में ये नदियाँ सूखी रहती हैं। वर्षा काल में जब अचानक तूफान आते हैं तो इनमें जल उमड़ पड़ता है और इनकी धारा विकराल हो उठती है। किसी काल में इस प्रदेश में अनेक झीलें थी जो अब सूख गई हैं और उनकी जगह रेतीली भूमि रह गई है, जैसे कि ग्रेट साल्ट लेक इस प्रदेश की खारे जल की सबसे बड़ी झील है। इसमें अनेक नदियाँ आकर गिरती हैं, जो कि ये अंत प्रवाह प्रणाली में आता है। अब चौथा है विशाल झीलों की जल प्रवाह प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जल प्रवाह प्रणाली में प्रमुख है विशाल झीलों का प्रवाह प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी पूर्वी सीमा कनाडा और अमेरिका के मध्य में 5 झीलों का एक समूह है, जो कि विशाल झीलों का जल प्रवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इनमें से सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगन, हारून और ईरी ये विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलें हैं। विश्व का इसमें मिट्टी जल का सबसे बड़ा जलाशय भी कहा जाता है। आसपास के प्रदेशों में आकर अनेक नदियाँ इसमें गिरती हैं। कुछ नदियाँ इनमें से निकलती भी हैं, जैसे कि यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदी है सेंट लॉरेंस, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग भी करती है और यह नदी महासागर और देश के आंतरिक भागों को मिलाने में बड़ी सहायक होती है। इस तरह से हम संयुक्त राज्य अमेरिका का अपवाह प्रणाली को वहाँ का भौतिक स्वरूप के आधार पर समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।